की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने जन प्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। 2 दिवसीय प्रवास पर दून पहुंचे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, पूर्व सैनिकों से किया संवाद। उत्तराखंड में प्री एसआईआर की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने अपने अफसर मैदान में उतारे, लापरवाही की तो सीधे कार्रवाई। देहरादून ने इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में पहुंचे हरीश रावत, मलिन बस्ती व वन भूमि मामले को लेकर धरने का ऐलान। शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले का विरोध जारी, राजकीय शिक्षक संघ और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने की बैठक। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में विधायक उमेश शर्मा ने जताया अफसोस, संबंधित सभी पक्षों से माफी मांगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लक्सर से अहम खबर है, बंदूकधारियों के बीच महिला डांसर ने लगाए ठुमके। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की रही मौजूदगी, डांसर को इनाम में नोट देते दिखे पूर्व भाजपा विधायक। किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। इससे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। किसी की शादी समारोह का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। डांसर को इनाम में नोट देते दिखे पूर्व भाजपा विधायक। किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बाईस फरवरी 2026 को राजधानी देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने एसएसपी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए इस मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार मृतक दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाना बसंत विहार में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि दिव्यांश अपने कुछ साथियों के साथ टैक्सी से गया था। पूछताछ में टैक्सी चालक की निशानदेही पर चिड़ियाघर के जंगल से शव बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। थाना बसंत विहार में गुमशुदा दिगंबर धीमान जो 9 तारीख को घर से गया था और एक कोर्ट केस के सिलसिले में उसकी एविडेंस थी। यहाँ आने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। 11 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो उसके फादर, जिनका नाम संतराम धीमान है, उन्होंने इस संबंध में थाना बसंत विहार में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विवेचना अधिकारी है, जो विवेचक हैं, उन्होंने जब उनके घर में जाके जो जिन लोगों के साथ ये गया था उनसे पूछताछ की उनके घर में, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि ये 3 अन्य दोस्तों के साथ में था और लास्ट में एक टैक्सी में भी ये देखा गया था। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में रंगों का पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की बैठकी होली के बाद अब महिलाओं की होली हंसी ठिठोली मस्ती नजर आने लगी है ना। आज नगर की महिला संगठन द्वारा होली का आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियार होली गायन के साथ मस्ती में झूमती थिरकती नजर आई। बहुत
काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। इसमें हमारे बीच अल्मोड़ा से, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, गेठिया की और नैनीताल की महिलाएं हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर होली को लेकर इतना उत्साह है, ऐसा लगता है कि मानो पूरा वृंदावन और बरसाना यहाँ आ गया हो। हमने होली को आकर्षक बनाने के लिए जो स्वांग बन के यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी एक टीम रखी है कि जिससे जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं और हमारे समाज में बहुत महत्व रखता है और होलिका दहन के बाद इसको मनाया जाता है, लेकिन रंग हमारा बहुत पहले से पड़ जाता है, तो उसको हम पूरे समाज वाले मिल करके महिलाएं अलग मनाती हैं, पुरुष वर्ग अलग मनाता है। तो आज हम सब महिलाएं मिल करके इस त्योहार को मना रही हैं और सभी का उल्लास देखते ही बनता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया है। लाल तप्पड़ पुलिस चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान BMW कार सवार युवकों ने हर्रावाला चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मौके पर कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी। घटना के बाद मौके इस पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। नैनीताल के भीमताल में आज धर्म, संस्कृति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां विराट हिंदू सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और आस्था का वातावरण बना दिखाई दिया। मातृशक्ति द्वारा पावन कलश यात्रा का शुभारंभ कैचुला देवी मंदिर से किया गया है। भक्ति गीतों, जयकारों और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला ग्राउंड मल्लीताल तक भव्य यात्रा निकाली। सामाजिक सौहार्द, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक संस्कार का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं और इसका लक्ष्य है कि हिंदू समाज समर्थ हो, सशक्त हो, संस्कारित हो और पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो हिंदुत्व का त्याग, संयम, शांति का जो संदेश है पूरी दुनिया के अंदर जा सके, उसके लिए हिंदू समाज संगठित हो, स्वावलंबी हो, उसके प्रयास के लिए विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पर है। उसी श्रृंखला में आज भीमताल में यह कार्यक्रम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन ने राज्य सरकार की भूमि और आवास नीतियों पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दलों के नेताओं ने भाग लिया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्षों से बसे गांवों, खत्तों और मलिन बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने और मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णयों के बावजूद अब लोगों को बेदखल किया जा रहा है। साथ ही लैंड पूल की जमीन भूमिहीनों व आपदाग्रस्तों के बजाय पूंजीपतियों को लीज पर देने का भी आरोप लगाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन ने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत और धरने की घोषणा की है। वर्षों से विभिन्न खत्तों, गोठों या टोंगिया ग्रामों या इस तरीके की जो बसासतें हैं, जैसे गांधी ग्राम जैसी ऋषिकेश में और दूसरी हरिग्राम, इंदिरा ग्राम आदि 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 आदि, इन सबको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग वर्षों से उठ रही है और इनको राजस्व गांव का डिक्लेयर करे राज्य सरकार और इन गांवों में बसे हुए लोगों की हित को, उनके छत के और उनके जमीन के कास के हित को संरक्षित किया जाए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर श्रीनगर से है, जहां मेडिकल कॉलेज में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भव्य स्वागत हुआ है। कार्यक्रम में MBBS एवं पैरामेडिकल छात्रों ने CDS को गंभीरता से सुना। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैनिकों की नहीं बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। सभी को जवाबदेह के तौर पर राष्ट्रीय चेतना जागृत रखनी होगी। मेडिकल छात्रों को समाज का स्वास्थ्य रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वरूप अधिक जटिल हो गया। सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर साइबर, आर्थिक, तकनीकी और जैविक क्षेत्रों तक खतरा बढ़ चुका है। तेज तकनीकी प्रगति ने चुनौतियों को बहुआयामी बनाया है। इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत
संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कार्रवाई प्रतिशोध नहीं बल्कि आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर नई सामान्य स्थिति स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम था। कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सीडीएस का आभार जताया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी का मेडिकल कॉलेज में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस ऑडिटोरियम के सभी अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में विरोध में यूथ कांग्रेस ने आरोपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। जिले के पचवाधून और जौनसार बाबर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार सहित विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। उन्होंने भाजपा राज में आपराधिक वारदातें बढ़ने का आरोप लगाया। दावा किया कि सरकार के नुमाइंदे और समर्थक अराजकता फैला रहे हैं, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल विधायक उमेश कुमार काऊ द्वारा देहरादून के अंदर शिक्षा निदेशालय के उसमें जिस प्रकार विधायक और उनके समर्थक द्वारा निदेशालय के अंदर शिक्षा निदेशक के ऊपर हमला किया गया है, वो घोर निंदनीय। इसके परिप्रेक्ष्य में आज यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि हम पुतला दहन करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने यहाँ विकासनगर के अंदर पुतला दहन करने का काम किया है। देखिए, हमारा मानना है, जैसा आप सभी को विदित है कि पिछले 2 हफ्ता में कम से कम 6 घटनाएं हो चुकी है, 6 हत्याएं राजधानी देहरादून के अंदर हो चुकी है। तो हमारा ये साफ मानना है कि पुष्कर धामी जी कहीं ना कहीं सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और नैतिकता के आधार पर अगर उनके मुंह में थोड़ी भी शर्म होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनिस्ट्रियल आपको बता दें मिनिस्ट्रियर में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू समाज के बुद्धिजीवी, विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रकाश डाला। सम्मेलन में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल विधायक उमेश कुमार काऊ द्वारा देहरादून के अंदर शिक्षा निदेशालय के उसमें जिस प्रकार विधायक और उनके समर्थक द्वारा निदेशालय के अंदर शिक्षा निदेशक के ऊपर हमला किया गया है, वो घोर निंदनीय। इसके परिप्रेक्ष्य में आज यूथ सेवक संघ को स्थापित हुए लगभग 100 साल हो गए और इसे 100 साल में संघ ने एक ही सपना देखा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व का एक परिवार, एक भविष्य और सबके उज्जवल भविष्य की कामना संघ करता है। इसी कड़ी में जैसे परिवार में बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, परिवार को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छे जागरूक होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे देश भर में ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपके माध्यम से देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, हिंदू संघ सम्मेलन का मतलब ये है कि हिंदू में जागरूकता लाना। जागरूकता क्या है कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म के प्रति और सबसे बढ़कर के हिंदुस्तान के प्रति, कि अगर हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे विचार हैं, हमारे आदर्श हैं, वो हमेशा बने रहने चाहिए। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रविवार को कोटद्वार में दशहरे ग्राउंड और खोह नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने हिस्सा लेते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण को और मन को स्वच्छ रखने का जो कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, उसकी सभी को तारीफ करनी चाहिए। गुरु माई ने कहा है, मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि जब तक हम अपने जल को स्वस्थ नहीं रखेंगे, स्वच्छ। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। पर्यटन सचिव
धीरज गबरियाल ने बताया कि सभी डीएम के साथ बैठकें पूरी कर मांग के मुताबिक धनराशि जारी कर दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां मुख्य धाम स्थित है, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ताकि अंतिम समय में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर शासन स्तर की मीटिंग के बाद प्राप्त निर्देशों के आधार पर अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टिहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे ऐसे लोग जो लास्ट मोमेंट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है। खबर देहरादून से है, जहां वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, साथ ही एयरपोर्ट का निर्माण कर एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में वहां सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर विकास किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि वह पायलट से बातचीत, रनवे निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का आकलन कर चुके हैं। मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा, जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां विलुप्त हो रहे गिद्ध पक्षियों को बचाने के लिए देश में गिद्ध संरक्षण के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से कई योजनाएं संचालित हैं। इसके लिए हरियाणा पंचकुला के पास पिजौर और मध्य प्रदेश के मंदसौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि विलुप्त होते गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। जंतु विशेषज्ञों के अनुसार गिद्ध की औसतन आयु 50 वर्ष होती है और प्रत्येक मादा गिद्ध वर्ष में एक ही बार अंडे देती है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि गिद्ध की संख्या में कमी का मुख्य कारण ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक नाम का इंजेक्शन है, जो मवेशियों में लगाया जाता है। मरे हुए मवेशियों को खुले में फेंक दिए जाने से मांस खाने की वजह से गिद्ध बीमार हो जाते हैं। बाद में उनका लीवर और गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिससे अंडे पूर्ण विकसित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जो वल्चर्स जिनका दिखना बहुत ज़्यादा कम हो गया था पहले के समय में, आज नैनीताल के आसपास के इलाकों में, जैसे आपने बताया हमारे जू प्रीमाइसिस के ऊपर, बाकी नैना कंजर्वेशन रिजर्व में इनकी प्रेजेंस लगातार देखी जाती है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फूड चेन के ऊपर एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो इनकी प्रेजेंस दिख रही है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। सेम जैसे आपने फॉक्स के बारे में भी बताया, तो फॉक्स की प्रेजेंस दिखना भी, क्योंकि फूड चेन का पार्ट रहते हैं, तो सारे लोग अपना कार्य उसी तरह से करते हैं। तो अगर इनकी प्रेजेंस दिख रही है तो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है ये। हम वल्चर विलुप्ति के कगार पे इसलिए पहुंच चुके हैं, पहले तो हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो चुका है, दूसरा जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जानवरों के प्रति, उनकी प्रोडक्टिविटी जैसे कि गायों में दूध बढ़ाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से जब वो मर जाते हैं और उनको वल्चर कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो वल्चर एग उनका जो होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से
जो नए वल्चर प्रोड्यूस होने वाले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ तक इसका प्रिजर्वेशन की बात है, इसके फूड हैबिट कुछ इस तरह का है, हम इसको फूड परोसेंगे तो उसको खाने के लिए आने वाला जल्दी नहीं, और स्कैवेंजर्स से उसको लगेगा कि सिस्टम में कहीं कोई चीज़ सड़ी गली है, कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसी पे अटैक करके उसको पकड़ के उसको फूड करता है, और उसका नेचर है कि वो प्रकृति को सॉफ्ट रखे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस का हरिद्वार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्रेस वार्ता कर खुलासे का ब्यौरा पेश करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से हत्या करने में इस्तेमाल किया गया पत्थर, लूटे गए 20,000 नकदी और खून से सनी जैकेट बरामद की गई। आपको बता दें कि 17 फरवरी को मंगलौर नहर पटरी मार्ग स्थित पुराने पीर के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले थे। शिनाख्त के बाद मृतक की पहचान मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और संदिग्धों से गहन पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर बरामदगी की है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। ये 17 तारीख को दोपहर को ये प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। CCTV से इसमें हमें लीड मिली थी और CCTV में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी। तो ये कल देवबंद राय पे उससे मिलती जुलती एक हुलिये का व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अगली खबर देहरादून से, जहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर में कार्यरत टास्क फोर्स और इंटरसेप्टर दलों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। बैठक का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, रेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की रणनीति तैयार करना है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 14 टास्क फोर्स टीमें और 16 इंटरसेप्टर वाहन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन वाहनों में एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन और कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखते हुए नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहन चालकों का मौके पर ही चालान किया जाता है। 1 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में इन टीमों ने कुल 1,18,000 वाहनों के चालान किए हैं, जबकि 7,891 वाहनों को सीज किया है। साथ ही इस अवधि में 22 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती बढ़ाने के लिए विभाग ने 45 नए एल्कोमीटर खरीदते हुए दोषियों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए गए। आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून में एक बड़ी बैठक की गई है। यह बैठक हमारे अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में की गई, और बैठक में जो हमारे उत्तराखंड के सारे टास्क फोर्स हैं और इंटरसेप्टर दल हैं उनको बुलाया था। उनके सारे अधिकारी आज उपस्थित थे और इसमें काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहा। हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि दुर्घटना जो बढ़ रही है या कई जगह अगर दुर्घटना कई जगह कम भी हो रही है तो उसमें क्या कारण है, हम लोगों के से क्या और किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, इस बारे में डिस्कस किया गया। और यह देखने में आया कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 14 टास्क फोर्स हैं और 16 इंटरसेप्टर दल हैं। ये गाड़ियाँ हमेशा घूमती रहती हैं और जगह जगह चेकिंग करती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में अप्रैल से होने जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों को BLA की 100% तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 नियुक्त कर दिए गए थे। वहीं उन्होंने बताया कि BLA 2 के नियुक्तिकरण को लेकर अधिकांश क्षेत्रों में कार्य पूरा हो चुका है और कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नंबर व फोटो के गलत
गलत मिलान होने के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है, जिसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। इसके बाद बचे हुए क्षेत्रों में भी शीघ्र ही BLA 2 की भी तैनाती की जाएगी। देखिए, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त ने जो हमको गाइडलाइन दी है, उसके अनुरूप हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में परिचित करा दिया था और उसके संदर्भ में हमने BLA 1 जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है उसको पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया था और BLA 2 हमारे अधिकांश BLA 2 बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने हैं तो वहां पर उनकी फ़ोटो और उनके कहीं पर मोबाइल नंबर मिसमैच हो गया था, तो उसके कारण से नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 100% अपने BLA 2 बनाने में सफल होगी। इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है। सर, आगामी फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।